बट अभी के लिए हम लोग शिफ्ट करते हैं आईपीएल के ऊपर, क्योंकि आईपीएल भी अब कुछ 15-16 दिन दूर ही रह गया है। हाँ, उसके ऊपर से अभी वो टीवी पे टॉप राइट कॉर्नर पे ऐड आने शुरू हो गए हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। धोनी और सैमसंग के ऐड आने लग गए इतने ज्यादा। हाँ, अरे 13 साल के बच्चे को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो क्या रूल्स निकल के आए हैं एग्जैक्टली? देखो, बीसीसीआई ने एसेंशियली कुछ रूल्स नए इंट्रोड्यूस करे हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दी कुछ चीज़ों को, और उसमें से कई रूल्स तो मुझे थोड़े अजीब से भी लगे। बट हम लोग हर चीज़ को लॉजिकली आंसर ढूंढने का ट्राई करेंगे कि इनको रूल्स को क्यों लाया गया है यहाँ पे। एक एक करके रूल्स पे चलते हैं, हर रूल पे एक एक डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला रूल जो निकल के आया है वो ये है कि यार जो ऑरेंज कैप्स और पर्पल कैप्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मिली हुई है अगर, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको पहनोगे नहीं। अगर ऐसा है कि चलो अब मैं कैप ही नहीं पहनता, मैं ऐसे ही फील्ड पे रहता हूँ, तो भी आपसे ये बोला जाएगा कि आप एटलीस्ट 2 ओवर तक वो कैप पहन के रखो, ताकि ब्रॉडकास्टर जो है वो चीज़ को कैप्चर कर लें। कुछ ऐसा है ना कि पहले क्या होता था कि अगर आप पर्पल कैप विनर बन चुके हो एक मैच के बीच में, तो मैच के एंड में आपको या इनिंग्स ब्रेक के टाइम पे आपको वो कैप दे दी जाती थी। अब है कि आपको तुरंत मैच के बीच में ही वो तुरंत पहननी है। ऐसा भी है, ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं। और ये बेसिकली क्या है कि वो ओरामका करके कोई एक है ना, वो शायद सऊदी कंपनी है कोई, जो भी जिन्होंने स्पॉन्सर करा था लास्ट टाइम ऑरेंज कैप और पर्पल कैप को, कुड बी गेटिंग द नेम रॉन्ग, उन्होंने ये एक चीज कंप्लेन करी थी कि ये प्लेयर्स पहनते नहीं तो हमारे ब्रांड का प्रमोशन कहाँ से हो रहा है। तो बेसिकली ये सब ब्रांड की वजह से हो रहा है कि ब्रांड को विजिबिलिटी मिले फॉर द अमाउंट दैट दे हैव पेड। तो उसके लिए प्लेयर्स को बोला जा रहा है भैया आप तुरंत पहनो ही। ये थोड़ा वैसे अजीब है भाई, मतलब थोड़ा अनरियलिस्टिक एंड जबरदस्ती अनरीजनेबल है बहुत ज्यादा। इसमें आपको कई सारे रूल्स ऐसे ही लगेंगे कि वो पैसों के चक्कर में वो प्लेयर के कंफर्ट लेवल को और उनका फोकस जो गेम पे वो थोड़ा कहीं ना कहीं हट रहा है उसके चक्कर में। हाँ, बट ठीक है, इट इज व्हाट इट इज। जो सेकंड रूल है हमारा, वो ये कहता है कि जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है वहां पे प्लेयर्स जो है वो स्लीवलेस जर्सीज नहीं पहन सकते। ये भी भाई एंड 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में धोनी स्लीवलेस पहन के आए थे। अगर ऐसा होता है कि आप पहनते हो तो आपको पहले एक वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद भी अगर आप करते हो तो डायरेक्टली आप पे फाइनेंशियल फाइन लगेगा। इसके पीछे अभी रीजन यही है कि देखो, जैसे जर्सी जो होती है उसके यहाँ पे स्पॉन्सर्स होते हैं और स्लीव्स पे होते हैं। अब प्लेयर्स अक्सर ऐसा क्या करते हैं कि यार जैसी मैच खत्म होते ही अपने स्लीवलेस आउटफिट्स में आ जाते हैं और फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जाते हैं। उसके चक्कर में जो स्लीव्स पे आके स्पॉन्सर्स होते हैं वो दिख नहीं पाते। सो उन्होंने कंप्लेंट करी है इसके बारे में कि हमें इसको लेके भी एक स्ट्रिक्ट रूल चाहिए। यानी जो स्लीवलेस पहनते हैं, जैसे गाइज लाइक धोनी और विराट कोहली तो बहुत ज़्यादा पहनते हैं स्लीवलेस जर्सीज, क्योंकि डोले में है दिखाने को उनके लिए एक ये चीज़ है कि उनको ये सब पहन के आना पड़ेगा। मतलब मैं क्या कहूँ, आई अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है, लेकिन भैया कि बहुत चिंदी चीज़ है। हाँ, मतलब ये प्लेयर्स अगेन कंफर्ट की बात है, आपको जो पहनना वो पहन नहीं सकते। और तो ब्रांड के पॉइंट से मैं समझता हूँ, नहीं, आई गेट इट। एंड मुझे लगता है कि ब्रांड्स ने थोड़ा कसा है इस बार, स्पॉन्सर्स ने, कि भाई तुम पैसे काफी ले रहे हो, उसके हिसाब से हमें काम भी करके दिखाओ। तो आई थिंक उसके चलते ही ये रूल्स निकल के आए हैं, इसलिए ही थोड़ा कसा जा रहा है सारे प्लेयर्स को, टीम मैनेजर्स को, सबको ये चीज बोली जा रही है। पर फिर भी यार, मतलब ये इन चीजों पे अगर हम लोग आ रहे हैं अभी क्रिकेट में, तो इट गोज ऑन टू शो कि ब्रांड्स किस लेवल तक कंट्रोल कर रहे हैं क्रिकेट को, कितना हो रहा है। और प्लस यार मतलब ऐसा देख के लगता है कि कुछ ज्यादा ही कमर्शलाइजेशन हो रहा है। हाँ, पॉइंट वही है, हमें आप इतनी छोटी छोटी चीजों पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे करते हो। प्लस मतलब आईपीएल जर्सीज, द रीजन वाई फुटबॉल जर्सीज आईपीएल जर्सी से बहुत बेटर होती हैं, इट इज बिकॉज स्पॉन्सर्स कम होते हैं। आईपीएल जर्सीज बहुत सुंदर हो सकती हैं अगर स्पॉन्सर आप 1-2 रखो उसके ऊपर, एक भाई स्लीव पे लगा दो और एक यहाँ पे लगा दो, मतलब वो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, हर जगह आ जाएगा। उसमें भाई जर्सी दिखती नहीं, स्पॉन्सर ही स्पॉन्सर दिखते रहते हैं। उसके चक्कर में जर्सी इतनी अगली लगने लग जाती है कि लेने का मन भी नहीं करता फिर उनको। तो ऑलरेडी तक कमर्शियलाइजेशन है क्रिकेट का, उसके ऊपर से अब यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। आई पर्सनली डोंट लाइक इट भाई, कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है यहाँ पे। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि प्लेयर जो है वो टीम बसेस में ही ट्रैवल करेंगे, एंड मैक्स टू मैक्स आप ये कर सकते हो कि आप 2 बैचेस में भेज दो टीम्स को, एक बस से एक टीम जाएगी और फिर जो बाकी का बचा हुआ पार्ट होगा दूसरी बस से चला जाएगा। आई थिंक ये एक अच्छा रूल है। बिल्कुल, मतलब जो हमने इंडियन क्रिकेट टीम में देखा कि आप कह रहे हो कि आप खुद अपने पर्सनल उससे नहीं आ सकते, व्हीकल से आपको टीम बसेस में टीम के साथ ट्रैवल करना पड़ेगा, ये भी वही चीज़ प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली। ऑल द इंटेंशन क्या है इसका? यार वही होगा कि आप डेकोरम मेंटेन करके रखो। मतलब आईपीएल को आप इतना सीरियसली ट्रीट कर रहे हो क्या टीम कल्चर के हिसाब से? मुझे लगता है कि ये कितने हद तक इम्प्लीमेंट होगा, आई डोंट नो। नहीं, अगर डिक्लेयर करा है तो इम्प्लीमेंट तो पक्का होगा। विराट कोहली ऐसा प्लेयर, मतलब भाई आरसीबी तो कुछ भी करके दबा देगी इस बात को। आ जाओ आप अपने आराम से। प्रोटोकॉल्स चेक करने के लिए ऑफिशियल्स भी होते हैं, दबा नहीं सकता आप इन बातों को। और प्लस विराट कोहली के अगेंस्ट तो
इट्स ओपन सीक्रेट कि भाई ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई ने कोई सर पे चढ़ा रखा हो, हाँ वो ब्रॉडकास्टर से चढ़ा रखा है, या बट बीसीसीआई को जब कसना होता है तो वो किसी को भी कस देते हैं, वो इशू नहीं आएगा। मतलब ये अच्छा, डेफिनेटली क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। प्लस मुझे ये भी लगता है ना कि अगर आप आईपीएल में करते हो आ रहे हो ये चीज़ में, आपने मस्त अपने व्हीकल से घूम रहे हो, बाद में आ रहे हो, कल्चर ही गलत सेट, हाँ मतलब फिर आप क्यों एक्सपेक्ट करोगे कि इंडियन टीम में आते हो वो चीज़ ठीक हो जाए। तो आई थिंक इट इज सेटिंग द राइट कल्चर एंड द राइट सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो, वो सही है। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि फैमिलीज जो है वो इवन ऑन नॉन मैच डेज जब प्रैक्टिस हो रही होती है तब भी ड्रेसिंग रूम में एंटर नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ सही है, मतलब जब नॉन मैच डेज होते हैं तो क्या प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में होते हैं? भाई ड्रेसिंग रूम जैसी Sacred. चीज, हाँ नहीं, मतलब आपको कभी कोई ऐसा, या तो जैसे होता है ना कि नॉर्मल लोगों को भी कभी कभी ऐसा टूर कराया जाता है स्टेडियम का, तो उसमें एंट्री दे दी जाती है, बट यू पे फॉर इट। हाँ एंड उसमें भी वो ड्रेसिंग रूम को काफी एक अलग तरीके से रखा जाता है उस टीम। वो ऐसा नहीं होता जब प्लेयर होता है तब जो ड्रेसिंग रूम का हाल होता है, तो मतलब वो एक म्यूजियम की तरह फिर आपको दिखाया जाता है बेसिकली। तो वो ड्रेसिंग रूम तो हर आप क्रिकेटर से पूछो, सचिन कहते हैं भाई कि इट्स अ सीक्रेट प्लेस, उसको आप ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते। तो ये फैमिली का वहाँ पे ऐसी घुसना और ये करना, ये कल्चर ऑफ लेट हमने बहुत देखा है। मैं कभी भी सपोर्ट में नहीं रहा हूँ इसके। आप क्या अपने फैमिली को अपने ऑफिस के केबिन में लेके आते हो क्या बार बार? नहीं आते ना, तो ये तो बिल्कुल भी सवाल नहीं उठता इस चीज़ का। ठीक है, अभी हमने प्लेयर्स की थोड़ी बात करी है कि उन पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। अब इनकी जो प्रैक्टिस होती है उनकी थोड़ी बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि यार कई बार हमने देखा, और ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, कि फिटनेस टेस्ट जब होता है प्लेयर्स का तो कई बार जो मेन स्क्वायर होता है ग्राउंड में वहाँ पे लोग लेते हैं। मतलब दिस वाज सो अनरीजनेबल टू मी कि आप फिटनेस टेस्ट तो कहीं भी ले सकते हो, आपको उसी स्क्वायर पे क्यों लेना है? तो ये मेरे लिए एक शॉकर था, एंड आई थिंक इसको लेके जो डिसीजन लिया गया कि आप वहाँ पे फिटनेस टेस्ट वो कंडक्ट नहीं करा सकते, आई थिंक इट इज टोटली राइट। बिल्कुल सही, क्योंकि उसके चलते पिचेस थोड़ी डिटोरिएट होती हैं, थोड़ी खराब होती हैं। और अगर ये इतना इंपॉर्टेंट होता कि उसी पिच पे करना जरूरी है तो बीसीसीआई से रूल निकालती ही नहीं कि आपको कहीं और करना है। द फैक्ट दैट बीसीसीआई से कहीं और कर लो, इट मींस कि नेसेसरी नहीं था करना, हाँ, कि वहीं पे आपको टेस्ट लेना पड़े। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है वंस अगेन पिच को प्रिजर्व करने के लिए। प्लस इट गोज ऑन टू शो कि पाटा विकेट्स रखनी जरूरी है भाई, तभी रन बनेंगे, तभी टीआरपी आएगी, तभी लोगों को इंटरेस्ट आएगा। पिचेस डिटोरिएट हो जाएंगी तो विकेट ज्यादा करने शुरू हो जाएंगे, लोगों को पसंद नहीं आएगी। एक और रूल जो निकल के आया वो ये है कि मैच डे के दिन पे टीम्स जो है प्रैक्टिस उस ग्राउंड पे नहीं कर सकती। अब क्या ये सही है? ये थोड़ा आई डोंट नो क्या सही है गलत है इसमें। मतलब आई थिंक इसका भी रीजन वही है कि यार पिच खराब हो जाएगी उसके चलते हुए। यार मैच डे के दिन आप अगर ग्राउंड पे जल्दी रिपोर्ट करके टीम की ट्रेनिंग कर रहे हो तो क्या बुराई है? नहीं, बुराई कुछ नहीं है। आई थिंक ये सारे प्रैक्टिस के जो भी रूल्स निकाले गए हैं उसका अल्टीमेटली इफ यू लुक एट द क्रक्स क्या है उसका, कि यार पिचेस ठीक रहे, और ग्राउंड अच्छे से ठीक रहे। हाँ, आई थिंक तो वही, मतलब अगर आपने फिटनेस टेस्ट भी नहीं करा रहे हो वहाँ पे, अलाउ कर रहे हो, तो फिर प्रैक्टिस तो क्यों ही अलाउ करोगे? पिच पे प्रैक्टिस है, ग्राउंड पे कहीं भी प्रैक्टिस, ग्राउंड पे कहीं पे भी, मतलब हाँ वैसे आपको नॉकिंग वगैरह करनी है वो भी नहीं कर सकते क्या? ये तो थोड़ा अजीब ही है। मतलब एक प्रैक्टिस एरिया अलग से होता है ना इनका स्टेडियम के अंदर। क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, अगर लोग जल्दी आके प्रैक्टिस करेंगे तो क्राउड के पास भी इंसेंटिव हो कि हम जल्दी आ जाए। हाँ ये है, ये तो है। मतलब कमर्शियली आप काइंड ऑफ हिट कर रहे हो अपने आप को इस तरीके से सोचा है तो। पहले ही आ सकते थे सारे लोग, पहले आ सकते थे। एक वो एनिग्मा होता है कि यार हम लोग जल्दी आके प्लेयर्स को देखेंगे, उसके लिए भी लोग कई बार टिकट खरीदते हैं कि एक लोअर कैपेसिटी में जब लोग नहीं भरे हुए हैं एक ज्यादा इंटीमेट इंटरेक्शन हो सकता है प्लेयर से। ये आई डोंट नो। प्लस यार प्लेयर्स क्यों नहीं करेंगे भाई प्रैक्टिस जाके ग्राउंड पे? पिच को तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, ग्राउंड पे भाई नॉकिंग करनी है, मुझे ड्राइवे मारनी है भाई थोड़ी सी, मैं क्यों ना करूं? लोग फुटबॉल खेलते थे, वो सब एक कल्चर था अच्छा, उसमें कुछ बुराई थोड़ी प्रैक्टिस। आई थिंक मुझे ये तो लग रहा है कि यार मतलब लोग स्पेसिफिकली कई बार जल्दी जाते थे उस चीज को देखने के लिए। कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि स्टेडियम्स में बेसिकली जो स्टेडियम, तो देखो एक वो जो स्टेडियम की बात कर ली, बेसिकली जहाँ पे भी स्टेडियम होता है वो यूजुअली एक पूरी फैसिलिटी होती है। हाँ, प्रैक्टिस एरिया अलग से होता है प्रॉपर, तो अलग ग्राउंड भी होते हैं या प्रैक्टिस करने के लिए उसी स्टेडियम वाले एरिया में भी, तो वहां पर भी कर सकते हो ये सब। आई एम नॉट सेइंग, बट फिर वही ना क्राउड का जो एस्पेक्ट है, आई थिंक थोड़ा कहीं ना कहीं कमर्शियली भी अपना हिट कर रहे हो, प्लस थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो यहाँ पे, या थोड़ा ज्यादा हो रहा है। या एक और जो निकल के आया वो ये है कि जब टीम्स होंगी, जिस भी स्टेडियम पे मैच खेला जाने वाला होगा उससे कुछ दिन पहले टीम्स को पहली बात तो 2 विकेट्स मिलेंगे प्रैक्टिस एरिया में उनके, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि सिर्फ स्टेडियम वाली जगह नहीं होती, प्रैक्टिस एरिया भी अलग से होता है। और जो मेन स्क्वायर होता है ग्राउंड का, मेन स्टेडियम का, वहाँ पे एक साइड विकेट दिया जाएगा कि आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड उसमें भी एंगल ये डाला इनने कि अगर एक साइड विकेट पे टीम प्रैक्टिस कर रही है और उनकी प्रैक्टिस जल्दी खत्म हो गई
तो दूसरी टीम आके उसी सेम विकेट पे प्रैक्टिस नहीं कर सकती, क्योंकि फिर ज़्यादा डिटोरिएट हो जाएगी। दो लोगों ने 2 टीम से लगातार उधर ही प्रैक्टिस कर दी। आई थिंक मैं वही कह रहा हूँ कि इन सारे रूल्स का जो क्रक्स है वो यही है, पिच प्रिजर्वेशन। हाँ, कि पिच आप प्रिजर्व करके रखो, ग्राउंड आप प्रिजर्व करके रखो। ये वाला मैं तब भी समझ रहा हूँ, स्पेसिफिकली द सेकंड पार्ट ऑफ इट, कि अगर दोनों टीम्स में वहीं पे प्रैक्टिस कर ली तो शायद ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अपार्ट फ्रॉम इट, प्रैक्टिस एरिया वाला तो सबको पता ही था, इससे पहले भी इट वॉज एक्सेसिबल टू द प्लेयर्स। अब बस पॉइंट ये हो गया कि आपको जो मेन स्क्वायर है वहाँ पे एक ही साइड विकेट दिया जाएगा, वहीं पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ ठीक है, मतलब पर वही है ना कि एट द एंड ऑफ द डे आप प्रैक्टिसिंग क्रिकेट को थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है बस। शायद ये बेटरमेंट के लिए ही है, वो लॉजिस्टिकली आपको कितना ज़्यादा टाइम वहाँ पे देना पड़ता है फॉर दी स्मॉल एक्टिविटीज़, वो हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो हाँ, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज़ कमिंग, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि यार एक बंदे को सिर्फ प्रैक्टिस ही तो करनी है, तो आपका वो उतने से सेंटिमेंट को आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो बेसिकली। मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं वहाँ नहीं जा सकता, आदमी सोचता नहीं है इतना प्रैक्टिस करने से पहले। तभी मुझे लगता है यार, मतलब आई थिंक ये पहला साल होने वाला है इन सारे रूल्स का, एंड मुझे लगता है हमें थोड़े वायलेशंस इधर उधर देखने को मिलेंगे। हाँ, अननोइंगली, उसके चलते शायद फाइन भी देना पड़े कुछ टीम्स को या कुछ प्लेयर्स को। जो हमारे लास्ट 2 पॉइंट्स होने वाले हैं वो अगेंस्ट स्पॉन्सर से रिलेटेड होने वाले हैं, एंड ये थोड़े फनी भी हैं। पहला तो ये है कि जो प्लेयर्स हैं, कई बार ट्रेनिंग करते हुए ये लोग जो भी बॉल मारते हैं वो अक्सर जो है एलईडी बोर्ड्स पे मार देते हैं, एंड एलईडी बोर्ड्स पे स्पॉन्सर्स आने होते हैं। तो वहाँ पे इनने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि यार आपको हम लोग एक नेट प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर सामने का ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद भी कई बार आपकी बॉल जो है वो एलईडी बोर्ड्स पे जाती है, तो आपको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। एलईडी बोर्ड्स पे आप नहीं मार सकते क्योंकि वो डायरेक्ट हिट होता है स्पॉन्सर्स को। आई गेट दिस पॉइंट, बट वही है ना, ये दिस इज वेरी इरिटेटिंग फॉर क्रिकेट। हाँ, वही, अगर मैं क्योंकि मैं खेला हूँ, मुझे पता है ना एग्जैक्टली, मुझे यहाँ नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, इतना सोचना पड़ रहा है ना कि मुझे शॉट मारने से पहले, तो मुझे मैच में ऑलरेडी सोचना है एक शॉट मारने से पहले, मुझे प्रैक्टिस के वक्त नहीं करना भाई ये सब। हाँ, कि ब्रांड को ना लग जाए भाई। आई टोटली गेट क्यों ब्रांड की कमिटमेंट होगी, बट ये अगर मैं एज अ क्रिकेटर बोल रहा हूँ, ये बहुत ही चिंदी चीज़ लग रही है और इट्स नॉट हेल्पिंग माई केस। एक क्रिकेटर यही सोच रहा होगा। हाँ, एंड जो लास्ट पॉइंट है वो मुझे रीजनेबल लगता है, वो ये है कि स्पॉन्सर्स ने जाके बोल दिया ये चीज़ कि आपके जो प्लेयर्स है कई बार वो एलईडी बोर्ड्स के सामने बैठ जाते हैं, मतलब जो कोने में ऐसे पूरा लगा होता है उस पर कई बार प्लेयर्स के सामने बैठते हैं, सपोर्ट स्टाफ सामने बैठ जाता है, तो उसके चक्कर में हमारा स्पॉन्सरशिप जो है वो पूरी छुप जाती है। आई गेट दिस, मुझे लगता है यार इतना तो आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो कि आप उसके सामने आके ना बैठो। जो भी स्पॉन्सर्स है वो एक डेजिग्नेटेड एरिया रखेंगे कि आप यहाँ पे बैठ सकते हो, यहाँ नहीं बैठ सकते, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें बैठना पड़ेगा। पता नहीं भाई, मतलब ये ठीक है, मैं स्पॉन्सर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं सारी बातें समझ, मैं ये वाला पॉइंट तो आई थिंक ये फेयर है भाई, इट्स रीजनेबल। इतना तो आप ध्यान दे ही सकते हो यार एज प्लेयर्स, एज सपोर्ट स्टाफ, इतना ध्यान दे ही सकते हो आप। मतलब इट्स वेरी इरिटेटिंग कि ये सब अगर ये छोटे छोटी चीज़ों पे मुझे ड्रामा का करना पड़ रहा है। कि अब मैच इतना टेंस चल रहा है कि कोई क्रिकेटर से पीछे आके कुछ बोल दे तो क्रिकेटर चांटा मार दे कि भाई ये क्या, चुप रहना, अभी मैं गेम देख रहा हूँ। थाला तो मार भी देंगे भाई तो पर अगर उसमें आके मुझे ये समझ नहीं यार, ब्रांड है पीछे, बैठ नहीं सकता। तो 1 सेकेंड, थोड़ी चिंदी चीज़ें मुझे लग रही हैं ये, बट वही है ना कि इन चिंदी चीज़ों के लिए या हमें चिंदी लग रहा है, वो ब्रांड्स हज़ारों करोड़ों देते हैं। हाँ भाई, एग्जैक्टली, तो उनका पूरा हक है ये बोलने का। बिल्कुल, माई प्रॉब्लम इज विद द मॉडल इटसेल्फ, कि अब जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं कि ग्राउंड के ऊपर कोई वो नहीं है, पेंटिंग्स नहीं है, स्टिकर्स नहीं है, वो सब लोग CGI से करते हैं। तो शायद एलईडी बोर्ड की जगह भी वो सब चीजें कर दो। आई थिंक ये सब होता तो है ही ना, फुटबॉल में तो होता ही करते हैं। हाँ, जो बोर्ड्स है उसमें डिपेंडिंग ऑन किस कंट्री में मैच दिखा रहे हैं वो अलग अलग स्पॉन्सर हो जाता है। हाँ, मतलब एक्चुअली में जो बोर्ड होता है पूरे ग्राउंड में वो ब्लैंक होता है। हाँ, उसके ऊपर वो एड्स दिखा देते हैं खुद ही कंप्यूटराइज करके। तो क्रिकेट में सब कब आएगा भाई? हाँ, बहुत पैसे हैं भाई क्रिकेट में भी, अब कोई बहाना नहीं है। मतलब स्पेसिफिकली आईपीएल में तो भाई मतलब फुल कंट्रोल है, बहुत ही ज्यादा, हाँ बहुत ही ज्यादा पैसा है। मुझे इन जनरल भी ये लगता है कि यार इससे अगर हम लोग एक ग्रैंडर स्केल पे बात करें, इस पूरे डिसीजन से, इस पूरे रूल से मुझे वाइब आती है कि भाई स्पॉन्सर्स ने थोड़ा ये बोला है कि आप जितना पैसा मांग रहे हो आई डोंट थिंक हमें उसका रिटर्न मिल रहा है। एंड सिंस ये साइकिल चलती आ रही है, यहाँ पे इस टाइम पे डील ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि अब डायरेक्टली 27 वाले साइकिल के बाद पूरा होगा कि 2027 में आप एक नई डील साइन करोगे, तब अकॉर्डिंगली आप बार्गेन कर सकते हो वहाँ पे। बट राइट नाउ प्रॉब्लम उनको अपना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, एंड दैट इज वाई चीज़ें कसी जा रही हैं थोड़ी। एक और लास्ट चीज थी, वो भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये इंटरेस्टिंग है, ये अच्छा लगा मुझे काफी, कि जो आईपीएल का लोगो होता है सबके स्लीव के ऊपर, अब गोइंग फ्रॉम दिस सीजन ऑनवर्ड्स ये भी रूमर आ रहा है कि जो टीम डिफेंडिंग चैंपियन हो करेगी उसका पूरा गोल्ड में हो करेगा आईपीएल का। ये अच्छा है।
ये थोड़ा फुटबॉल की उसमें जा रहे हो आप थोड़ा टेरिटरी में, और ये काफी अच्छा एक इंसेंटिव है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि जर्सी को स्पेशल बनाती है। हाँ अच्छा, फैंस को भी अच्छा लगता है भाई देखने में कि ये इस टीम को अलग से वो मिल रहा है। वो एक एडेड मोटिवेशन भी होता है लोगों के पास कि मुझे अपनी जर्सी पे वो चीज चाहिए। तो ये एक काफी अच्छा जेस्चर था, एक पॉजिटिव नोट पर अगर हम एंड करना चाहें तो, कि जो विनिंग टीम जैसे भी केकेआर की जर्सी मोस्ट लाइकली हम लोग आईपीएल का जो लोगो होगा साइड पर वो गोल्ड में देखेंगे। उन पे तो सूट भी करेगा भाई, सूट भी करेगा कलर पैटर्न के साथ उनका। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज थी। ऐसी क्रिएटिव चीजें जो कि प्लेयर्स को के रेगुलर डे को हैम्पर ना करे, वो चीजें आएंगे तो बेहतर रहेगा। और ये छोटी फाइनल डिटेल्स गेम को और एस्थेटिक और क्रिएटिव बनाती हैं। फाइनल डिटेल्स को टेंशन अगर आप दोगे तो वो आप ज्यादा कनेक्ट भी कर पाते हो एज अ फैन। बट ये सब की भाई ब्रांड आ गए हैं तो ये करना, यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ शॉट नहीं पहन सकते, दैट साउंड्स वेरी अब्सर्ड एज अ क्रिकेटर। आई टोटली गेट द रीजन बट इट साउंड्स अब्सर्ड। तो आई थिंक होपफुली ये सब चीजें चेंज होगी। अब सीजीआई का जमाना है, सब आप खुद वर्चुअली डाल भी सकते हो। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।